जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गंगा दशहरा कब का मनाएं, 16 जून को या 17 जून को। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको गंगा मैया की महात्म्यता बहुत संक्षेप में मैं आपको निवेदित करता हूँ। एक बड़ा पवित्र श्लोक है जो कि पद्म पुराण के उत्तराखंड के अध्याय नंबर 23 और अध्याय नंबर 21 दोनों अध्यायों में भगवान व्यास ने इस श्लोक को गाया है। कोई विशेष चीज होती है, बात होती है, तब उसको दोबारा रिपीट किया जाता है। तो पहले भगवान व्यास ने 21 नंबर के अध्याय में भी वो श्लोक बोल दिया, उसके बाद में फिर उन्होंने गंगा महात्म्य में 23 नंबर के अध्याय में श्लोक बोला। वो कहते हैं गंगा गंगेत यो ब्रूयाद योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा गंगा शब्द का उच्चारण सैकड़ों योजन दूर से कर लिया जाए तो भी दिन भर के संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करता है। ये माता गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। स्नान करने के बाद ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः बोल करके गंगा का आचमन करने की जरूरत है। चढ़ाम ज शब्द भूता गंगा नामेत विश्वता पापानाम स्थूल राशि नाम नाशिनी चेति नारद। 3 नंबर के श्लोक में कहा गया है श्री भगवान के चरण कमल से उद्भूत नदी का गंगा नाम विख्यात है, जो भगवान नारायण के चरणों से निकली है। नारद जी को कथा सुनाई जा रही है। पापों की विशाल राशि भी होगी, माँ भगवती गंगा उसको भी समाप्त कर देती है। माता गंगा का नाम विशेष नदियों में नाम आता है नर्मदा सरयू शैव तथा वेत्रवती नदी तापी पयोष्णी चंद्रान विपाशा कर्मनाशिनी मुख्य पूर्णा तथा दीपा विदीपा सूर्यनंदना। यहाँ सूर्यनंदिनी नाम माता यमुना का है। मैं एक माँ यमुना के ऊपर भी वीडियो एक बना करके आपके पास में भेजूंगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं माँ भगवती गंगा की। माँ गंगा के दर्शन करने मात्र से विलयम यान्ति सर्वाणि हरि दर्शन मात्रता। जैसे भगवान के दर्शन करने से पाप विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से माता गंगा का आचमन दर्शन स्नान करने से ऐसे ही पापों की राशि जल करके समाप्त हो जाती है। तो भगवत कृपा से अब के बार जो गंगा दशहरा है, आप सबको इस कथा के बारे में पता हुआ है कि भगीरथ जी अपनी तपस्या के द्वारा माँ भगवती गंगा को इस जमीन पर धरती पर लेकर के आए हैं। माँ गंगा ने जिस दिन धरती को स्पर्श किया है उसी पवित्र तिथि का नाम गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, बहुत प्रणाम करके मैं बोल रहा हूँ आपको कि तत्फलम समाप्नोति गंगा दर्शन मात्रता यथा सूर्योदय जाता तमो गच्छति दूरता। जैसे सूर्य भगवान के उदित होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से माता गंगा के दर्शन स्पर्श आचमन और स्नान करने से ऐसे ही पाप समाप्त हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। तो गंगा दशमी कब आरंभ हो रही है? 16 तारीख को भोर में 2:30 बजे दशमी आरंभ हो जाएगी और जो कि 17 तारीख को भोर में लगभग 4:45 बजे तक, 4 बज के कुछ मिनट है, 42-43 मिनट तक है। तो ये दशमी है। इस प्रकार से उदिता के हिसाब से गंगा दशहरा 16 ही तारीख को है, इसलिए 16 जून को ही सभी गंगा दशहरा का महापर्व मनाएं। भोर में सुबह नहाएं। इसके स्नान का मुहूर्त भी भोर में सुबह से, बहुत सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 11:15 बजे तक इसका मुहूर्त जाता है। लेकिन आप भोर में करोगे स्नान तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो मैंने आपको गंगा दशहरा को लेकर के कुछ मैंने बातें की हैं। मेरे सामने ये पद्म पुराण रखा हुआ है और इसी में से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। यह महात्म्य उत्तराखंड पद्म पुराण के उत्तराखंड के अध्याय नंबर 23 में इसका जिक्र किया गया है। हमें इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगली वीडियो में ये संदेश मैं आपको भेज रहा हूँ। मेरे पास में कोई भैया उपदेश तो है नहीं, बस संदेश ही है। स्नानम संध्या निवापः सूर्यजन्मपि श्राद्ध विप्रासनाद्धम सर्वम संपूर्ण मेतद भवति भगवता प्रतिदिनम नाथ चित्तम। वर्णन किया गया है कि सूर्य भगवान को अर्घ देने की बड़ी महिमा है, श्राद्ध करने की बहुत बड़ी महिमा है, ब्राह्मण को भोजन कराने की बड़ी महिमा है, मातृ पितृ के लिए, पुरखों के लिए तर्पण करने की बड़ी महिमा है। उसी प्रकार से माँ भगवती गंगा में स्नान करने की भी बहुत बड़ी महिमा है। हमें और आपको चाहिए हम नदियों को दूषित होने से बचाएं। हर हर गंगे घर घर गंगे तस्यै भागीरथी श्रीमती मुदित मना देवी कुर्वन्तु नमस्ते। भगीरथ जिसको लेकर के आए हैं धरती पर, जिसे मैया को भागीरथी के नाम से जानते हैं, हम और आप सब 16 जून को गंगा दशहरा नदियों के किनारे पर इस महापर्व को मनाएं। हरिद्वार जाइए, श्री प्रयाग जाइए, काशी जाइए और जहाँ जहाँ गंगा माई है आपके नज़दीक करीब वहाँ जाइए। माँ गंगा का बहुत बड़ा प्रभाव है। बड़े भाग्यशाली हैं लोग जिनके हृदय में माँ गंगा के प्रति श्रद्धा है।
घर में आप गंगा रखते हैं तो अपना 16 जून यानी गंगा दशहरा गंगा माई के चरणों में ही मनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और आप सबको प्रणाम। आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता।